Gunjan Vishwakarma. Welcome to my channel. I am a tarot card reader, Vastu consultant, spiritual healer, numerologist and motivational speaker. टैरो कार्ड रीडिंग से संबंधित मेरे 3 चैनल्स हैं। माइंडफुल जर्नी डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा, जिस पर मैं देती हूँ राशियों के हिसाब से रीडिंग। माइंडफुल लाइफ डॉक्टर गुंजन, जहाँ पर मैं देती हूँ ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक-इन्स और लव रीडिंग्स। और माइंडफुल चॉइसेस डॉक्टर गुंजन, जिस पर मैं आपको देती हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग्स डिफरेंट टॉपिक्स पर। इसके अलावा अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं एक पर्सनल टैरो रीडिंग या वास्तु कंसल्टेंसी तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए 7424830300 पर। मेरे चैनल के लिंक्स और मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मिले मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन बिना चूके। और जब आप एक टैरो रीडिंग देखते हैं तो मेरी टाइमलेस होती हैं रीडिंग्स, सारी टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। तो आप मेरी किसी भी रीडिंग के संपर्क में कभी भी आए तो उसमें आपके लिए कोई गाइडेंस ज़रूर से हो सकती है। हालांकि यहाँ चैनल पर दी जाने वाली रीडिंग्स जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो अगर आपको ये रेजोनेट करती हैं तो वेल एंड गुड। अगर ये आपको रेजोनेट नहीं करती हैं तो आप अपने लिए लीजिए एक पर्सनल टैरो गाइडेंस। जब आप रीडिंग्स को देखते हैं राशियों के हिसाब से, तो आप सन साइन, मून साइन, लग्न के हिसाब से यानी राइजिंग के हिसाब से या वीनस के हिसाब से अपनी राशियों को चेक कर सकते हैं। मैं जब राशियों के लिए रीडिंग करती हूँ तो मेरी इंटेंशन ये रहती है कि सन साइन, मून साइन, वीनस और असेंडिंग यानी कि लग्न से आपको वो राशि सूट कर सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं जेमिनाई पीपल, जेमिनाई लोगों के लिए लव रीडिंग की लव एनर्जीज चेक करते हैं। और मेरे हाथ में डेक है और मैं इसको शफल करती जाऊंगी और आप लोगों के लिए जो कार्ड्स पुल आउट होते जाएंगे उनको हम बाहर निकालते जाएंगे। इट इज़ अ रैंडम पुल आउट रीडिंग या रैंडम जंप आउट जो होंगे कार्ड्स उनको हम रीड करेंगे। डिफरेंट तरह की रीडिंग है, ये उस तरह की रीडिंग है जो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए करती हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ओके। इनकंसिस्टेंट बिहेवियर, इनकंसिस्टेंट एनर्जी, सेम इसी तरह की एनर्जीज अभी निकल कर आई थी, हमने लिब्रा की रीडिंग करी है। इनकंसिस्टेंसी, ये रिलेशनशिप इनकंसिस्टेंट रहा है या व्यक्ति आपके साथ गार्डेड रहता है, इज़ काइंड ऑफ अ सेल्फिश, ये अपना बचाव लेकर चलता है। बचाव इन द सेंस वो किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं रहना चाहता और उसको चाहिए फ्रीडम, उसको चाहिए आज़ादी। ये ऐसा आप भी हो सकते हैं और वो भी हो सकते, दोनों हो सकते हो, क्योंकि ये 2 लोगों की बात है तो यहाँ एनर्जीज मिक्स हो सकती हैं। और इस पर जस्टिस कार्ड आया है। ओ 3 ऑफ कप्स, मे बी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट। इस तरह के रिलेशनशिप में या तो आपकी तरफ से या उनकी तरफ से थर्ड पार्टी एनर्जी थी, यानी ये रिलेशनशिप में 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे और इसीलिए जस्टिस, या तो आपने उनसे जस्टिस मांगा है, न्याय चाहिए, न्याय दीजिए। और थर्ड पार्टी होने की वजह से 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, गार्डेडनेस, डिफेंसिवनेस, या तो आप गार्डेड हो गए इस रिलेशनशिप से या आपके व्यक्ति गार्डेड हो गए। रेस्ट, एंडिंग, हर्मिट कार्ड, शायद आप अभी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, अपने ज़िंदगी में अपनी दिशा में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए और अपनी ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस थर्ड पार्टी एनर्जी को अब आप और एंटरटेन नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको जस्टिस चाहिए, आपको न्याय चाहिए। भले ही उसके लिए आपको अकेला रहना पड़े या भले ही उसके लिए आपको थोड़ा सैडनेस की फीलिंग भी आ रही होगी, इस रिलेशनशिप से अलग होकर आप दुखी हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करता था। लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए इस एनर्जी, हर्मिट एनर्जी में रहना भी आपको ऐसा लगता है कि मेरी हार भी मेरी जीत है, क्योंकि ऐसी रिलेशनशिप में रहने का क्या फ़ायदा जहाँ पर मैं आई वॉज नॉट द ओनली वन, मैं एक सिंगल व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं था, वहाँ पर शायद आपके अलावा भी कोई था, आपको कंपटीशन देने के लिए वहाँ कोई अवेलेबल था और आप नहीं चाहते थे इस तरह के रिलेशनशिप में, इसलिए आपने इसमें से अब बाहर निकलने में भलाई समझी, इससे बाहर निकलने में अपनी सक्सेस समझते हैं आप।
हो सकता है ये व्यक्ति जिससे आप कांटेक्ट में है ये आपसे यंग, ओह वाओ, दिस इज़ 2 ऑफ कप्स। ये आपसे यंगर हो या आपसे कम एज का हो, ये आपका ट्रू लव आपको लगता है भी। दिस पर्सन इज योर सोलमेट, आप दोनों सोलमेट हैं। आपने ज़रूर से एक हैप्पी रिलेशनशिप, एक घर बनाना, एक और दूर कहीं जाके छोटा सा घर बनाएंगे, उस तरह के आपने सपने ज़रूर से देखे होंगे। लेकिन नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये व्यक्ति शायद थोड़ा ज़्यादा मटेरियल ओरिएंटेशन उसका ज़्यादा था, पैसों पर ध्यान ज़्यादा था, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहता था, फाइनेंशियल गेन लेना चाहता था। और ऐसे समय में आपका सपना उनके साथ शादी करना, घर बनाना उनके लिए एक तरह का बर्डन हो गया था और वो उस बर्डन से बाहर निकलना चाहते थे, उसमें से बाहर। ओह वाओ, दिस इज़, ऐसा ही होना था। और उनके लिए आपका जो सपना था वो उनके लिए बर्डन बनता जा रहा था और उनका जो सपना था वो आपके लिए बर्डन बनता जा रहा था। दोनों ही एक दूसरे के साथ आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि बढ़ पाने के लिए एक व्यक्ति को अपने सपनों को तोड़ना पड़ता। और इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने अपना कमाल दिखाया, काल चक्रा ने अपना कमाल दिखाया और आप दोनों को सेपरेट किया। 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, आपका जो लव कनेक्शन था इस पर एज यू कैन सी 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, इस पर गाज गिरी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, कम्युनिकेशन बंद हो चुका है, एक दूसरे से दूरी आ चुकी है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एज यू कैन सी ये रिलेशनशिप क्वाइट पेन के साथ एंड हो चुका है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में पेन के बाद ही या ख़त्म होने के बाद ही कुछ नया बनने की, कुछ नया क्रिएट होने की संभावना थी। ओह माय गॉड, एज आई टोल्ड यू, इसमें जो एक व्यक्ति है मोस्ट प्रोबेबली द फीमेल पार्टनर, वो ज़्यादा मैच्योर थी, वो ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, या फिर वो ज़्यादा ग्राउंडेड है, ज़्यादा मैच्योर, एज में बड़ी भी हो सकती है। और जो मेल पार्टनर था वो काफ़ी इमेच्योर, फाइनेंशियली भी इमेच्योर और रिलेशनशिप को हैंडल करने में भी काफ़ी इमेच्योर। और इसीलिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये क्वीन कंफ्यूजन में हो गई कि मुझे इस पेज के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या फिर इस हेडेक को, इस बर्डन को यहीं छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए और इस रिलेशनशिप को आगे अब ले जाने की कोई गुंजाइश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने शायद बहुत वेट कर लिया इस रिलेशन के ठीक होने का या इसके फ्रूटफुल नतीजे सामने आने का। आपने बहुत अधिक इंतज़ार कर लिया और अब आप और अधिक इंतज़ार नहीं कर सकते थे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये एक बहुत ही स्लो ग्रोइंग रिलेशन था और इस रिलेशन में कहीं ना कहीं आपको शक होता था कि शायद ऐसा तो नहीं है कि ये रिलेशन फेक हो, और इसीलिए ऐसा तो नहीं होगा कि ये व्यक्ति आपको ऑफ़र देने के बाद में पलट जाए, आपसे मूव ऑन होके चला जाए और आप डिसअपॉइंटमेंट से बचना चाहते थे। ऐसे डिसअपॉइंटमेंट से आप बचना चाहते थे, आप लड़ाई झगड़े से बचना चाहते थे और आप दूसरे व्यक्ति की ऑप्शन नहीं बनना चाहते थे, चॉइस नहीं बनना चाहते थे, या आप दूसरे व्यक्ति के सपनों के आगे बाधा भी नहीं बनना चाहते थे। और इसीलिए आपने मूव ऑन करने का फैसला कर लिया और आई थिंक आपके व्यक्ति से आपने उसको अलाउ किया। ओह गॉड, द सेम रीडिंग निकल कर आई है लिब्रा के लिए। 10, वहाँ 10 ऑफ कप्स कार्ड आया था इस पोजीशन पर, अभी आपके यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया। आपने डिसाइड किया है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, अपने लिए एक स्टेबल लाइफ बनाएंगे, अपने लिए एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ, एक अच्छी करियर लाइफ आप बनाएंगे। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आपने अपनी वर्थ समझ लिया, आपने अपने महत्व को समझ लिया है और आप अब अपनी करियर बनाने के लिए, अपनी लाइफ बनाने के लिए किसी लव पार्टनर पर जो आपको पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है, उसको आप अब और मौका दिए बिना अपने लिए एक ज़िंदगी का निर्माण करना चाहते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, क्योंकि अब आप जिस पोजीशन में आप हैं, क्वीन पोजीशन में आप हैं, तो आप ऐसे किसी इमेच्योर पर्सन को, झूठ बोलने वाले या चीटिंग करने वाले पर्सन को आप अपनी ज़िंदगी में अब और एंटरटेन नहीं करना चाहते। ऐसी एनर्जीज निकल कर आई हैं। ओके, अब देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, आपके व्यक्ति की क्या एनर्जीज हैं। करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। ऑलमोस्ट सेम रीडिंग निकल कर आई है लिब्रा, शायद आप किसी लिब्रा से कनेक्टेड हो।
या फिर आपके चार्ट में लिब्रा कहीं पर पावरफुल पोजीशन में हो। सन, मून, राइजिंग और वीनस चेक कर लीजिए। मे बी आपका सन साइन जेमिनाई हो या आपका मून साइन या राइजिंग आपका लिब्रा हो सकता है, या आप किसी लिब्रा से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं अराउंड लव? ओ माय गॉड, हायरोफेंट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। मुझे ऐसा लगता है या तो ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है, इसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी जब ये आपसे मिला तब, लेकिन इसकी वाइफ जो रही होंगी उनके साथ में उनकी बहुत अच्छी तरह से गुजारा नहीं हो रहा था। ये शादी, ये मैरिज कुछ बहुत अच्छी तरीके से नहीं चल रही थी और इनकी वाइफ ने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया। एक वाइफ की जो पावर होती है उसका गलत इस्तेमाल किया और शी वॉज मेंटली, वो अपने आप में मेंटली इम्बैलेंस थी और उन्होंने इस शादी को भी पूरी तरीके से इम्बैलेंस में लाया अपने व्यवहार की वजह से। उन्होंने इस पर्सन को, आपके पर्सन को अलग थलग कर दिया, लोगों से अलग थलग कर दिया। मैरिज को एक ऐसे मुकाम पर ले आई जहाँ पर इस व्यक्ति के लिए मैरिज या पार्टनरशिप पर से विश्वास ही उठ गया। बहुत बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं इस व्यक्ति को अपने किसी में भी। अगर शादी ना हो तो ये कोई दूसरा पुराना लव रिलेशनशिप हो सकता है। स्ट्रेंथ, इस रिलेशनशिप ने इनकी जो शक्ति थी, इनकी जो हिम्मत थी, वो जिसे तोड़ कर रख दी। या तो ऐसा पास्ट में हुआ है या फिर ऐसा अभी हो रहा है। वाओ, दिस इज़ यू, किंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अभी आपके लिए कार्ड निकला किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये व्यक्ति आपको अपना ट्रू पार्टनर, आपका सही, अपना सही मैच समझता है। उसको लगता है कि यू मस्ट बी हिज लाइफ पार्टनर, लेकिन मामला यहाँ अटक रहा है, पैसों पर अटक रहा है। हो सकता है इस व्यक्ति का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो और ये इस समय में आपको अपनी लाइफ में अफोर्ड ना कर सकता हो, बिकॉज इसकी लाइफ में पैसों की भी प्रॉब्लम है, प्लस उसकी लाइफ में कुछ प्रीवियस रिलेशंस हैं जो उसको बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। ये पुराने रिलेशनशिप में भी स्टक फील कर रहा है, ये पैसों से या फाइनेंशियल भी स्टक फील कर रहा है। इसलिए ये आपकी दिशा में बढ़ने की बजाय चुप रहना, हर्मिट कार्ड, इसने चुप रहने का चयन किया है और मे बी इसने ये बात आपको बताई भी नहीं है। आप शायद ट्रुथ जानने के लिए आप इससे पूछते रहे होगे बार बार, कंडीशंस मुझे बता दो, क्लियर बता दो शायद, लेकिन इसने आपको पूरी बात बताई नहीं। यही वजह है कि आप झुंझला कर आगे बढ़ गए और इस व्यक्ति को यही लगा कि बताने जैसा कुछ है ही नहीं, बताने से फ़ायदा क्या होगा, ऐसा सोचकर उसने आपसे कुछ खास शेयर नहीं किया अपनी पर्सनल या फाइनेंशियल लाइफ को, और सब कुछ अंदर ही अंदर झेलते जा रहा है ये व्यक्ति। इस समय में एकांत में है, बैठकर सोच रहा है कहाँ गलतियाँ हो गई, क्या करना चाहिए था, कहाँ ठीक किया जा सकता था। एंड दिस पर्सन इज फीलिंग कम्प्लीटली स्टक, पूरी तरीके से अपनी लाइफ की परिस्थितियों में इस तरीके से वो पैक हो चुका है, बंद हो चुका है कि कोई प्लान, आगे का कोई प्लान नहीं बना पा रहा। ही इज़ नॉट वेटिंग फॉर यू, क्योंकि शायद उसको पता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो, आप अपनी ज़िंदगी की एक सॉलिड न्यू बिगिनिंग ले चुके हो और आपकी वेट करना या आपके लिए आपके साथ के आगे की कोई प्लान बनाने का अब शायद कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ऐसा इसको लगता है। भले ऐसा हो या ना हो, मे बी आप अभी स्टिल आप यू आर वेटिंग फॉर हिम, आप अभी भी उसको ऑफ़र देना चाहते हैं। और ये व्यक्ति आपको इसलिए भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहा क्योंकि इस वक्त वो आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट दे ही नहीं सकता। बजाय इसके ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ये आपका अपना प्यार और अपनी अपॉलॉजी आपको ऑफ़र करना चाहता है, लेकिन वो ऑफ़र करने के लिए भी उसको काफ़ी बैलेंस में आने की जगह इस समय तो आप देख सकते हो कि ही इज़ फीलिंग स्टक। अभी उसको बैलेंस, माफ़ी मांगने के लिए आपके तरफ आने के लिए भी उसको काफ़ी हद तक बैलेंस गेन करने की ज़रूरत है, और इसीलिए ही इज़ चूजिंग कि कुछ ना कहूँ, कुछ बोला ही ना जाए, कुछ कहा ही ना जाए।
10 ऑफ कप्स, ओ माय गुडनेस, व्हाट द फक, सेम इसी पोजीशन पर इसी तरीके से 10 ऑफ रफाली। आप इस व्यक्ति के विश फुलफिलमेंट हुई, ये व्यक्ति आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली लाइफ गुजारना चाहता है, लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ टीम वर्क करने के लिए इस वक्त इसके पास में इनफ रिसोर्सेज नहीं है, इनफ पैसा नहीं है, और इसी वजह से लवर्स कार्ड, ओ माय गॉड, यू टू आर ट्रू लव फॉर ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के, माय गुडनेस, लेकिन मजबूरी है, चूज करना पड़ रहा है। एक तरफ पैशन है और एक तरफ ज़िंदगी की जो जिम्मेदारियां हैं, वो काम जो उनको करने हैं, और एक तरफ उनका विश फुलफिलमेंट है। और इसीलिए हैंग्ड मैन, कहाँ जाऊँ क्या कहाँ ना जाऊँ, ये सोच कर ये व्यक्ति स्टक हो चुका है, कम्प्लीटली स्टक। 4 ऑफ कप्स कार्ड, डिसअपॉइंटेड, दिस पर्सन इज डिसअपॉइंटेड, हाईली डिसअपॉइंटेड, वेरी क्योंकि रिवर्स में आया ये कार्ड, वेरी डिसअपॉइंटेड। ये व्यक्ति भागकर आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन इसको अपने पुराने रॉन्ग डीड्स के बारे में पता है, लेकिन अब ये इस एनर्जी में नहीं आना चाहता जैसा वो पहले था, इनकंसिस्टेंट, सेल्फिश, इस तरीके का नहीं। वो किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक जिम्मेदार इंसान की तरफ, जिम्मेदार पार्टनर की तरफ आपके लिए की तरफ आना चाहता और नहीं आ पा रहा है, इसलिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, इसलिए कोई शुरुआत नहीं ले रहा, कोई इनिशिएटिव इस समय में ये व्यक्ति नहीं ले रहा है। चैरियट कार्ड एंड किंग ऑफ कप्स कार्ड, ओके, ये अपने इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए एक मैच्योरिटी पाने की दिशा में काम कर रहा है। और जब तक इसको ऐसा लगता है कि मैं सारे किंग्स एनर्जी मेरे अंदर ना आ जाए, किंग ऑफ कप्स एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड एनर्जी जब तक मेरे अंदर ना आ जाए, तब तक 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपसे अलग हटना या आपका दूर जाने का डिसीजन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या आपसे दूर होने का डिसीजन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। 6 ऑफ कप्स, सेपरेशन को इस व्यक्ति ने एक्सेप्ट कर लिया है। 2 ऑफ कप्स, यह व्यक्ति आपसे डेफिनेटली बहुत प्यार करता है, लेकिन उसको पता है इस रिलेशनशिप को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट की, बहुत धीरज की, बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, और इसीलिए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में होने की वजह से आपके साथ इसका सेपरेशन चल रहा है, आपके साथ इसकी लड़ाई चल रही है, और जो थोड़ा बहुत ऑफ़र ये पहले किया करता था वो भी अभी आपको नहीं करना चाहता, बिकॉज राइट नाउ ही इज़ स्टक विद अ पार्टनर, ही इज़ स्टक इन हिज ओन सिचुएशंस, और इस वक्त में वो आपको कुछ भी ऑफ़र करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उसने अपने गार्ड्स अप कर लिए, अपने आप को डिफेंड कर लिया है। तो ये थी रीडिंग आप जेमिनी पीपल आप लोगों के लिए। होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।